ऑडियो बुक क्रमांक 16। पुस्तक का नाम समाज की अभिनव रचना। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। अपने सीमित वर्ग के स्वार्थ की बात सोचना अध्यात्मवादी आदर्शों के विपरीत है। हमें सबके हित में अपना हित सोचना चाहिए। शरीर का एक अंग बहुत बड़ा हो जाए तो वह बेडौल लगेगा। कुछ लोग धनी, समृद्ध, संपन्न, धर्मात्मा, ज्ञानवान, बलवान बन जाए तो इतने मात्र से किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति होने वाली नहीं। हम सब सुखी रहेंगे, संपन्न बनेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सचरित्र बनेंगे तो ही प्रत्येक की सुख शांति सुरक्षित रह सकेगी। चोर, व्यभिचारी और हत्यारों के बीच में निवास करने वाला कोई सज्जन व्यक्ति भी अपनी शांति सुरक्षित नहीं रख सकता। फिर सामाजिक अव्यवस्था के बीच व्यक्तिगत स्वार्थ साधन की बात सोचते रहने पर भी हम वहाँ कुछ लाभ कमा सकेंगे? और यदि कमा लिया तो उसे कहाँ सुरक्षित रख सकेंगे, कहाँ उसका उपभोग कर सकेंगे? व्यक्तिगत स्वार्थ को सामूहिक स्वार्थ के लिए उत्सर्ग कर देने का नाम ही पुण्य परमार्थ है। इसी को देशभक्ति, त्याग, बलिदान, महानता आदि नामों से पुकारते हैं। इसी नीति को अपनाकर मनुष्य महापुरुष बनता है, लोकहित की भूमिका संपादन करता है, अपने आदर्शों से अनेक को प्रेरणा देता है और अपने समाज का मुख उज्जवल करता है। मुक्ति और स्वर्ग का रास्ता भी यही है। भगवान को प्राप्त करने की मंजिल भी यही है। आत्मा की शांति और सद्गति भी उसी पर निर्भर है। इसके विपरीत दूसरा रास्ता वह है जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, सारे समाज का अहित करने के लिए मनुष्य कटिबद्ध हो जाता है। दूसरे चाहे जितनी आपत्ति में फंस जाएं, चाहे कितनी हानि और पीड़ा उठाए, पर अपने स्वार्थ के लिए किसी की कुछ परवाह न की जाए। अपराध मनोवृत्ति इसी को कहते हैं। आत्महनन का, आत्मपतन का मार्ग यही है। इसी पर चलते हुए व्यक्ति नारकीय यंत्रणा से भरे हुए और सर्वनाश के गर्त में गिरता है। सबके स्वार्थ में अपने स्वार्थ का समर्पण करके व्यक्तिगत स्वार्थ से सामूहिक स्वार्थ का अधिक ध्यान रखने का आदर्श युग निर्माण संकल्प में इसीलिए सन्निहित रखा गया है कि हमारा सर्वांगीण विकास संभव हो सके। सब लोग परस्पर मिलजुल कर एक दूसरे को आगे बढ़ाने, ऊंचा उठाने, सुखी बनाने में सहयोग करेंगे तो वह युग समीप ही दिखाई देगा जिसकी पुनः स्थापना के लिए हम कटिबद्ध हुए हैं। हम एकता की ओर बढ़े। अनेकता में एकता देखने की हमारी सांस्कृतिक उदारता दार्शनिक दृष्टि से सराहनीय ही मानी जा सकती है। परस्पर भारी मतभेद रखने वाले, यहाँ तक कि घोर मतभेद रखने वाले संप्रदाय और धर्म प्रचारक भी यहाँ अपना अपना काम शांतिपूर्वक करते रहे हैं और कर रहे हैं। अपनी इस विशेषता को कायम रखते हुए भी हमें यह ध्यान रखना ही होगा कि कोई समाज उतना ही संगठित रह सकता है जितनी की उसमें एकता हो। संसार के इतिहास पर दृष्टिपात करने से यही प्रतीत होता है कि भाषा, वेश और भाव की एकता ही लोगों को एक संगठन सूत्र में बांध रही है। जहाँ जितनी भिन्नता बढ़ी है वहाँ उतना ही विघटन हुआ है। दार्शनिक दृष्टि से भिन्नता में एकता देखना एक प्रशंसनीय उदारता मानी जा सकती है, पर सामाजिक दृष्टि से, मानवीय मनोविज्ञान की दृष्टि से विचार करने पर यही मानना पड़ेगा कि भिन्नता एक हद तक ही उपयोगी हो सकती है। यदि उसका विस्तार बढ़ेगा तो निश्चित रूप से विसंगठन ही बढ़ेगा और ऐसा समाज कभी भी सशक्त न हो सकेगा। विचार भिन्नता के कारण परस्पर उपेक्षा बढ़ेगी और अनैक्य एवं विरोध की परिस्थितियां उत्पन्न होने लगेंगी। भारतीय धर्म की उदारता ने अनेकता को जो छूट दी थी उसका व्यतिक्रम होने से हमें भारी सामाजिक क्षति उठानी पड़ी है। धर्म, संप्रदाय एवं जाति पाति के नाम पर
हमारा इतना विघटन हुआ है कि कई बार तो हिंदू समाज को एक समाज मानने तक में संकोच होने लगता है। संसार के अन्य देशों पर दृष्टिपात करने से उनकी आंतरिक एकता को बनाए रहने में कुछ मूलभूत तथ्य काम करते दिखते हैं। भाषा, वेश और भाव के बंधनों में बंधे रहकर ही वे एकता का मधुर फल प्राप्त कर सकने में समर्थ हो रहे हैं। यूरोपियन लोगों की एक ही पोशाक है, कोट पैंट टाई टोप पहने ही सब लोग दिखाई पड़ेंगे। यूँ सिलाई में थोड़ा फर्क हो सकता है, पर मोटे तौर पर सबकी पोशाक एक सी होगी। रोमन लिपि और अंग्रेजी भाषा ने पृथ्वी के एक बड़े क्षेत्र को एकता के सूत्र में बांधा है। ईसाई धर्म, बाइबल, गिरजा, बपतिस्मा और ईश्वर पुत्र ईसा की मान्यता ने संसार के आधे भाग को जातीय भावनाओं में आबद्ध करके उनमें एकता और संगठन की परिस्थितियां उत्पन्न कर दी हैं। इस्लामी संस्कृति की यही अपनी विशेषता है और उनकी धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं एक सी होने के कारण संसार भर में जहाँ कहीं भी इस प्रकार के लोग हैं, भातृभाव का उत्साह अनुभव करते हैं। चीन, रूस, जापान आदि प्रगतिशील राष्ट्रों में भी वहाँ की एकता का कारण तलाश करने पर यही तत्व काम करते दिखाई पड़ते हैं। भारत का जातीय विसंगठन उस भिन्नता के कारण हुआ जो उसके भीतर धर्म, संप्रदाय, जाति पाति एवं पूजा पद्धतियों की भिन्नता के कारण पैदा हुई। दार्शनिक दृष्टि से यह भिन्नता भले ही उदारता का चिन्ह मानी जाए, पर सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह हेय और हानिकारक ही सिद्ध होती है। अति हर बात की बुरी होती है। विचार भिन्नता के आधार पर यदि सब लोग मनमानी करने लगे तो फिर एकता का स्थिर रह सकना कभी भी संभव न होगा। पिछले 1000 वर्ष का दुखद इतिहास इसी तथ्य का प्रतिपादन करता है। मुसलमान और यूरोपियन आक्रमणकारियों की संख्या बहुत थोड़ी थी। इतने बड़े देश में मुट्ठी भर आक्रमणकारियों की जादू जैसी सफलता का कारण हमारी आंतरिक विसंगठनकारी प्रवृत्तियां ही हैं। आक्रमणकारियों ने जिस राज्य पर हमला किया, दूसरे लोग अपने संप्रदाय, जाति या उपास्य की भिन्नता के कारण उस विजित की पराजय पर हर्ष मनाते रहे, उपेक्षा करते रहे। इसी क्रम से एक एक करके सब राज्य विदेशी गुलामी के चंगुल में जकड़ते चले गए। नृशंस अत्याचारियों को खून के आंसू पी पी कर लोग देखते रहे, पर संगठित प्रतिरोध की कोई व्यवस्था न हो सकी। भावनात्मक दृष्टि से विसंगठित राष्ट्र भला कर भी क्या सकता था? उसकी दुर्बलता स्वाभाविक थी। दुर्बल के सामने पराजित होने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होता। मुसलमान आक्रमणकारियों को उनकी सशक्तता ने नहीं, यहाँ की फूट और विशृंखलता ने सफलता की जयमाला पहनाई। अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी यहाँ व्यापारी बनकर आए थे। यहाँ की विविधता में उन्होंने फूट को परखा और केवल कुटिलता के आधार पर इतने बड़े देश को चुटकी बजाते जितनी देर में हड़प लिया। धन्यवाद भगवान को इसी बात का है कि उसने जातीयता की चेतना दी, और जब गांधी जी ने संगठित राष्ट्र के रूप में यहाँ की जनता को खड़ा कर दिया तो उस एकता की शक्ति ने ही गुलामी से मुक्ति दिलाने का वातावरण बनाया। यदि उस प्रकार की चेतना उत्पन्न न हुई होती तो कौन जाने कितनी शताब्दियों तक हमें पराधीनता के बंधनों में बंधा रहना पड़ता।